आइए जानते हैं जुलाई महीने के मकर राशिफल के बारे में। तो आपको बता दें कि ये मकर राशिफल वालों के लिए ये जो महीना है जुलाई का कैसा रहने वाला है। तो हम बता दें कि ये महीना जो है आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। जैसे कि अगर आपको लाभ हुआ तो आपको कुछ हानि भी हो सकती है। और जो शनि की स्थिति है इस माह आपके धन प्रवाह को सुचारू रूप से डगमगा सकती है। और जो बृहस्पति ग्रह इस माह तीसरे भाव में है और तो इसके फलस्वरूप आपके बचत की जो आशंका है वो कम नज़र आ रही है और खर्चे में बढ़ोतरी की भी संभावनाएं दिख रही है। इसके साथ ही घर में अनचाहे खर्चे भी बढ़ सकते हैं। जो बृहस्पति है वो आपके चौथे भाव में है, जिससे यात्रा करते समय आपको धन हानि भी हो सकती है। इस माह जातक को घर में रखी चीज़ों का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ों के जो खो जाने या चोरी हो जाने की जो डर है वो रह सकता है या संभावना बन रही है इसकी। इस माह आपको सुख सुविधाओं में कमी भी महसूस होती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि जो राहु है आपके वो चौथे भाव में है। इसकी मौजूदगी के चलते जातकों को परिवार के संदर्भ में अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके कारण सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। इस राशि के जातकों के लिए अपनी माता के स्वास्थ्य के सिलसिले में अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत हो सकती है, जो उनके लिए चिंता का संबंध रह सकता है। इस समय आपको अपने भविष्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। जो शनि है वो दूसरे भाव में है, इससे पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन साथ में धन हासिल करने के लिए कई मुश्किलों को भी पैदा कर सकता है। इसके साथ ही चौथे भाव में राहु की मौजूदगी पाचन संबंधी समस्याओं को पैदा करने के संकेत दे रही है। वही 10वें भाव में केतु की स्थिति जातकों को धार्मिक यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सकती है और आध्यात्मिक खोज के प्रति जातकों की रुचि को बढ़ा सकती है। अब बता दें आपको आपके माता के स्वास्थ्य और घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। इस समय आपको आपके प्रयासों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, जिसके चलते आपको नुकसान भी हो सकता है। अब बता देते हैं जुलाई का महीना आपके हर क्षेत्र जैसे करियर, प्रेम, स्वास्थ्य, परिवार के मामले में किस तरह का रहने वाला है, किस तरह के फल आपको प्राप्त होंगे, वह सभी जानने के लिए इस राशिफल को ध्यान से सुने। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। इस माह मकर राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस माह शनि दूसरे भाव में व केतु 10वें भाव में बैठे हैं। शनि की 2.5 वर्षों तक 7.5 बनी रह सकती है। आपको बता दें कि 10वें भाव में केतु की मौजूदगी से आपको कार्य क्षेत्र में अधिक प्रबल आपको बना सकते हैं। वही करियर के क्षेत्र में जातकों को विदेश में भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी के रूप में जो बृहस्पति है वो चौथे भाव में मौजूद है। वही 10वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र जो कि 8वें भाव में है, उसके परिणाम स्वरूप जातकों को करियर के क्षेत्र में संतुष्टि महसूस हो सकती है। शुक्र के अनुकूल स्थिति के चलते जातकों को असाइनमेंट के आधार पर करियर के सिलसिले में अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में है उन्हें इस माह के दौरान औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जातक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। वही इस माह के अंत में व्यापारी को बेहतर रिटर्न भी प्राप्त हो सकते हैं। और मकर राशि के जातकों को व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी योजनाएं बनाई जानी चाहिए और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। अब जानते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन की भी बात कहें तो जातकों को लाभ के साथ खर्च भी उठाने पड़ सकते हैं। ये सब किसकी वजह से होगा? क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में है। इससे क्या होता है, अधिक मात्रा में धन लाभ मिलने की संभावना कम नज़र आती है। ऐसे में पैसों की बचत करना भी मुश्किल हो जाता है। इस दौरान जो बृहस्पति है वो चौथे भाव में है। इससे अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आप उसको मैनेज करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। इसके साथ ही बृहस्पति राहु के साथ चौथे भाव में मौजूद होंगे, जिसके कारण जातकों के खर्चे नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे, जिसे झेलने के लिए जातक को मजबूर होना पड़ेगा। इस माह आपके पैसे बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं नज़र आ रही। आपको आर्थिक जीवन के मामले में सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़े फैसले लेने से पहले अच्छे से सोच ले, वरना आपको मुश्किलों में वह डाल सकता है। और जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में है उन्हें इस माह पार्टनरशिप से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान का उठाना पड़ सकता है और साथ ही साझेदारों से विवाद भी हो सकता है। इस माह लाभ पाने के लिए जो लक्ष्य आपने तय किया है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है और साथ में नुकसान की भी संभावनाएँ बन रही है। आपको इस माह कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह माह नया व्यवसाय करने से भी आपको बचना चाहिए, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दें तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इतना नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि इस दौरान जातकों को जो शनि है इस माह चंद्र राशि के दूसरे भाव में। इस दौरान जातकों को आंखों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, जैसे आंखों में जलन या दर्द या कोई भी इन्फेक्शन आंखों में हो सकता है और दांतों में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। इस माह चौथे भाव में बृहस्पति स्वास्थ्य के क्षेत्र में अचानक कई खर्चे बढ़ा देगा और सर दर्द जैसी समस्या बढ़ा सकता है और इससे आपको अधिक तनाव व चिंता हो सकती है।
इन जातकों को पाचन संबंधी समस्या को सामना भी करना पड़ सकता है। अब आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन के बारे में बता दें कि पार्टनर के साथ आपको किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप साथी से अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। वहीं जो जातक प्रेम बंधन में उन्हें यह महीना प्रेम के सिलसिले में थोड़ा बोझिल सा लग सकता है। साथी से मतभेद हो सकते हैं। इसके साथ ही रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य की कमी भी पैदा हो सकती है। जो शुक्र है इसमें आपके प्रतिकूल स्थिति में है और 8वें भाव में शत्रु राशि के साथ मौजूद है, तो ऐसे में प्रेम जीवन में अशांति पैदा हो सकती है। जो जातक पहले से ही शादीशुदा या शादी का विचार बना रहे हैं, उन जातकों के लिए साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। 8वें भाव में शुक्र की मौजूदगी परिणाम स्वरूप शादीशुदा लोगों को आपसी टकराव होने और अलगाव की संभावना भी बन सकती है। इसमें 8वें भाव में मंगल मौजूद है, जिसके कारण पार्टनर के साथ कई समस्याएं पैदा हो सकती है। साथी के साथ बातचीत में कमी आ सकती है। बिना किसी वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है और रिश्ते में अहंकार की भावना भी पैदा हो सकती है। इस तरह की अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही आपकी राशि आ जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे पढ़ सकें।